ज़्यादातर लोग क्या करते हैं कि जिम के पहले ही दिन वो सारी एक्सरसाइज कर लेते हैं। 1 डेढ़ घंटा जिम में वर्कआउट करेंगे और शुरू के 2-3 दिन में सारे बॉडी पार्ट्स इतने तरीके से इतना ज़्यादा ट्रेन कर लेंगे कि उनको बहुत ज़्यादा सोने से बहुत ज़्यादा फटीग हो जाएगा। उसके बाद उनका बाकी काम करने के लिए एनर्जी नहीं बचेगी और फिर अगले कुछ दिन वो सोरनेस की वज़ह से नहीं आएँगे। हफ्ते भर बाद उनको लगेगा कि जिम जाने से भाई इतनी सोरनेस होती है, इतनी फटीग होता है, इतना थक जाता हूँ कि मैं बाकी काम नहीं कर पाता हूँ। और फिर इसकी वज़ह से फिर वो 1-2 हफ्ते और नहीं आएँगे और फिर इसकी वज़ह से वो जिम छूट जाएगा। तो आप शुरू के 1 आध हफ्ते जिम जाओगे, फिर 3-4 महीने का गैप हो जाएगा। जो लोग रेगुलर जिम जा रहे हैं ना, उनके अपने बॉडी में चेंज दिखता है और ये सबसे बड़ा ड्राइविंग फोर्स है किसी को जिम जाने के लिए कि अब मैं गया, मैंने आज ये एक्सरसाइज की तो मुझे उसमें पम्प फील हुआ, मुझे वो एक्सरसाइज, वो मसल्स दिखी और शुरू में नहीं दिखती। और जब ये नहीं होता ना, तो आपको फिर जिम जाने का मन भी नहीं करता। सबसे बड़ी ड्राइविंग फोर्स बॉडी में चेंज का दिखना है और फील होना है। और शुरू में जो जिम स्टार्ट करते हैं, उनको ये दोनों चीज़ नहीं होती। तो उनके लिए बहुत मुश्किल है जिम में कंसिस्टेंटली जाना और स्टे करना। और यही चीज़ होती है कि आप सब कुछ एक साथ कर लेते हो, 2-3 दिन में सारी मसल करने के बाद, आप 1-2 हफ्ते कंसिस्टेंट रहे, फिर 3-4 महीने गैप हो गया, फिर वही साइकिल रिपीट होती है। तो इसमें क्या करना है कि जिम को एज़ अ स्पेस ऑफ एक्सटेंसिव वर्कआउट और एनर्जी एक्सपेंडिचर का नहीं देखना, बल्कि एक ऐसी स्पेस देखनी है जो सोशलाइज़िंग है। आपको ऐसा माइंड में रखना है कि जिम जाके मुझे माइंड फ्रेश करना है। आप जिम जाओ, नॉट मोर देन 7 सेट, 6-7 सेट, इससे ज़्यादा मत करो। वार्म अप करके इतनी चीज़ें करने में आपको आधे घंटे से ज़्यादा नहीं लगेगा, नॉट मोर देन 30 मिनट्स। और जाओ, अपने दोस्तों से मिलो, लोगों से मिलो, सोशलाइज़ करो, बातें करो, ठीक है? थोड़ा माइंड फ्रेश करो, फिर अपना एक्सरसाइज़ किया आधे घंटे, फिर आगे 1 घंटे में आधे घंटे बातचीत की, आधे घंटे एक्सरसाइज़ की, आधे घंटे आगे। जब आप ये करोगे ना, तो 2 चीज़ें होंगी। पहला तो आपको इतनी सोरनेस, इतनी फटीग फ़ील नहीं होगी, जिसकी वज़ह से आपको लगेगा कि आप बाकी चीज़ें नहीं कर पा रहे हो। और दूसरा, आपको जिम में अच्छा लगने लगेगा। आपको बातें करके, आप एक्सरसाइज़ करके आपको मन लगने लगेगा जिम में। उसके बाद जब आप दिन भर के सारे कामों के बाद आओगे ना, तो आपको लगेगा चलो जिम कर लेते हैं, थोड़ी बातें कर लेंगे। ठीक है, एक्सरसाइज़ नहीं करेंगे, चलो बातें कर लेंगे। पर आप जाओगे, बातें-वातें करोगे, घूमोगे फिरोगे, उतने में आपको खुद ही मन करने लगेगा कि चलो आधे घंटे एक्सरसाइज़ करके निकल लेते हैं। तो जब ये चीज़ करोगे ना, तो फिर वो शुरू के 1-2 हफ्ते में ही आपको समझ में आने लगेगा कि जिम जाके अच्छा लगता है। भले ही वर्कआउट उतना एक्सटेंसिव नहीं करना। और जब आप हफ्ते में 4-5 दिन गए, कोई भी स्प्लिट ले लो, ठीक है? 4-5 दिन जाओगे, 6 सेट करोगे, 7 सेट करोगे, मतलब आपके सारे बॉडी पार्ट्स ऑलमोस्ट 7 सेट्स ट्रेन हो रहे हैं और ये मोर देन इनफ है शुरू के लिए। बहुत ज़्यादा, ये इतना करना इनफ है। और रही बात डाइट की, तो सब कुछ अपने पे थोपने की ज़रूरत नहीं है कि हाँ, आज से जिम शुरू किया, सब कुछ बंद, शुगर बंद, ये बंद, वो बंद, प्रोटीन-वोटीन सब ले लिया एक बार में। नहीं, शुरू में आपको जो कर रहे हो उतने से ही रिज़ल्ट मिलने लगेंगे। और उसके बाद जब आप हैबिचुअल हो जाओगे ना, आपको खुद समझ में आ जाएगा कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या खाना चाहिए। इतने रिसोर्सेज़ आपके पास, इंटरनेट है, एआई है कि आपको समझ में आ रहा है क्या खाना है, क्या नहीं खाना। किसमें तेल है, किसमें कैलोरीज़ है, और किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं है कि भाई मैं क्या डाइट लूँ, क्या नहीं लूँ, वो आपको खुद समझ में आ जाएगा। और जब ये सारी चीज़ें करने लगोगे ना, जब आपका जिम में मन लगने लगेगा और जाने लगोगे ऐसे ही, तो 2-3 महीने बाद ऐसे ही बीत जाएँगे, आपको पता नहीं चलेगा और फिर आपको अपनी बॉडी में चेंज दिखने लगेगा। और जो सबसे बड़ा ड्राइविंग फोर्स है लोगों को जिम जाने के लिए, वो आपको भी आ जाएगा कि आपको अपनी जिम जाने से चेंज फ़ील हो रहा है। तो फिर अपने आप वो जो सोशलाइज़िंग स्पेस है, वो स्पेस आपकी वर्कआउट स्पेस बन जाएगी, आपको अपने इम्प्रूव करने की, आपको अपने मसल्स को इम्प्रूव, वेट को, जो भी चीज़ें हैं, जो भी फिजिकल वर्कआउट आपको करने हैं या फिर रनिंग है, कार्डियो जो भी है, वो अपने आप वो चेंज हो जाएगा स्पेस। और फिर किसी को आपको धक्का देने की ज़रूरत नहीं है कि आपको किसी को पुश करने की ज़रूरत नहीं है कि भाई चल जिम चल। आपको इसकी ज़रूरत नहीं है कि कोई आपको बोले कि लेके चले जिम, जल्दी चलो। तो और ये ऐसा नहीं कि ये सब बातें मैं ऐसे ही हवा में कर रहा हूँ। ये मैंने बहुत से दोस्तों को अपने बोली है और उनने ये सेम चीज़ की भी है और उनको ये फ़ील भी हुआ है कि नहीं भाई, ऐसा करने से तो वो कंसिस्टेंसी आती है जो नहीं थी पहले। 2-4 दोस्त ऐसे हैं मेरे, जिनको मैंने सेम चीज़ बोली कि आधे घंटे से वर्कआउट, ज़्यादा वर्कआउट मत कर। 6-7 सेट हफ्ते में 4-5 दिन, जितने दिन भी, एट लीस्ट 3 दिन आओ। और रेस्ट लो आराम से, आओ घूमो-फिरो, देखो, बातें करो, लोगों को देखो और एक अच्छी स्पेस बना के, अच्छा एनवायरनमेंट बना के चले जाओ। 3 महीने बाद आपको खुद बॉडी में चेंज दिखेगा, आप खुद आने लगोगे। मुझे बोलने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? तो अगर आप जिम स्टार्ट कर रहे हो तो आई थिंक ये करके देखो एक बार। आई थिंक इट विल हेल्प यू। और जो लोग आपको लगता है कि जिम स्टार्ट करने वाला है, उनको कमेंट में टैग करो ताकि उनको पता चले कि क्या करना है और उनको आपको घसीटने की ज़रूरत ना पड़े।